से करो ना विदा। ये लो रेवा, आखिर वो रात आई गई जिसका हमें कब से इंतजार था। आज से हम दोनों पति पत्नी। आज के बाद रेवा और आर्यमन के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। रेवा और आर्यमन के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। रेवा और आर्यमन के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। रेवा और आर्यमन के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। कुछ सपने जैसा लग रहा है देवी माँ। आपने जो भी खुशियां हमें दी उसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। बस अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। रेवा, हम आपसे जो कहने जा रहे हैं वो आपकी सारी उम्मीदों को तोड़ सकता है, आपके सारे सपनों को खत्म कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर जी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी आंखें ऊपर उठाओ रेवा, हम आपसे नजरें मिला के कुछ कहना चाहते हैं। कुंवर जी, आप तो हमें डरा रहे हैं। रेवा, हम जो आपसे कहना चाहते हैं वो इस तरह नहीं कह पाएंगे। अपनी नजरें ऊपर उठाइए।
कर रहे हो? देखो देखो, हमारे पास मत आना। जाओ जाओ यहाँ से तुम, जाओ यहाँ से। देखो देखो, हमारे पास मत आना। तुम हमारा कोई फायदा नहीं उठा सकते। जाओ यहाँ से। देखो, हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना, वरना हम अपने पति को बुला लेंगे। आर्य कुमार! आर्य कुमार! देवा, हमारी बात सुनो। जाओ ना यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जिससे आपकी शादी हुई है वो हम ही हम ही आपके पति, हम ही आपके पति, हम ही आपके पति, हम ही आपके पति। और ये सच, और ये सच, और ये सच, और ये सच। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। जाओ यहाँ से। आर्य कुमार! आर्य कुमार, इधर आइए। देवा, अब हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो जो कुछ भी हुआ वो तो इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो धोखा था। ये मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर, अग्नि के साथ मेरे सब धोखा था। मैं नहीं मानती। मेरी शादी एक पवित्र बंधन है जिसको तुम क्या कोई नहीं झुठला सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, सिर्फ एक झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ तुमने अपनी गंदी चाह को पूरा करने के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन की भी परवाह नहीं की, अग्नि के साथ फेरे की भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। हे रेवा, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। वो जाने दो, यहाँ से जाने दो हमें। हमारी मोड़ी का जीवन बर्बाद करने वाला है। रानी माँ का बड़ा बेटा यशवर्धन, 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 यशवर्धन। रानी माँ के छोटे बेटे आर्यमन से तेरा ब्याह करवाया जाएगा। अगर एक आंसू भी हमने तुम्हारी आंखों में देखा तो हम इसे अपना अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे, अपमान समझेंगे। सातवें और अंतिम फेरे का अर्थ यह है कि वर और वधू दोनों सत्य के मार्ग पर चलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ेंगे, विश्वास तोड़ेंगे। देवा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। वो कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना हमें, कुछ नहीं सुनना हमें। चले जाओ यहाँ से, जाओ। पास मत आना, जाओ यहाँ से।
रेवा, रानी माँ वो यश, रानी को बोल दीजिए कि कमरे में जो कुछ भी हो वो सब झूठ है। रानी माँ, आपको भी हम बेटे बना कर लाए थे ना रानी माँ, फिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? रानी माँ बोलिए ना, हमारी शादी आर्य कुंवर से ही हुई है ना? वो यश झूठ बोल रहा है ना रानी माँ? बोलिए ना रानी माँ, वो झूठ बोल रहा है। रेवा, यही सच है कि आपकी शादी आर्य कुंवर के साथ नहीं, यश के साथ हुई है। रेवा, ठीक कह रही है रेवा। हमने उसे बेटी तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मां का फर्ज नहीं निभा सके, नहीं निभा सके। आप चिंता ना करें रानी माँ, हम रेवा को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमारी जी, आप यहाँ? आज तो आपकी सुहाग रात है ना? आज की रात आपको कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे अब। क्यों? ऐसा क्या हुआ उस कमरे में? जिंदगी ने मुंह पे तमाचा मारा या फिर अपनी हैसियत समझ में आ गई? रेवा, इस समय तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, पर तुम्हारे लिए ठीक यही होता कि तुम समय रहते सच्चाई समझ लेती। आपने ये क्यों नहीं जान लिया कि ये बड़े लोग इतने ऊंचे होते हैं कि उनकी उंगली तक पकड़ना नामुमकिन होता है। जमीन पर रेंगती हुई चींटी जब आसमान पे उड़ते हुए पंछी को देखती है ना, तो वो बेचारी चींटी न जमीन की रहती है न आसमां की। और हाँ, कुछ देर के लिए उसकी उड़ने की चाह की वजह से उसके पर तो निकल आते हैं, पर जब उस चींटी को
सच्चाई का पता लग जाता है, तब वो बेचारी अफसोस रेवा, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तू ही बता, कस्बे की आवारा गलियों में नंगे पांव इधर उधर भागने वाली मौढ़ी जब राजमहल के कोमल बिस्तर के सपने देखना शुरू कर देगी तो ऐसा ही होगा ना। तूने सोचा कैसे कि हमारे जैसे छोटे लोग उन ऊंचे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं? रेवा, हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। अब मुझे ही देख लेना, 40 साल से राजमहल में रह रही हूं, पर हमारी औकात क्या है? एक दाई मांग के, बस एक नौकरानी की औकात है हमारी, और कुछ नहीं। यही सच्चाई है बिटिया। ये बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और उन बातों पर अमल करना नहीं जानते।